फ्रेंड्स, तो फिर हम आज आए हैं नए चैप्टर के साथ और ये चैप्टर है प्रोनाउन। आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को जरूर फॉलो करें। ओके, थैंक यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रोनाउन। प्रोनाउन कहता है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो यूज किया जाता है इंस्टीड ऑफ, माने के बदले में, यानी नाउन के बदले में यूज किया जाता है, तो उसको प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम इसको लेंगे तो प्रोनाउन अपनी मीनिंग से ही कह रहा है कि हम नाउन के लिए हैं। प्रो का मीनिंग होता है के लिए, प्रो का मीनिंग होता है के लिए, और नाउन मीन्स संज्ञा, यानी नाउन के लिए। जो नाउन के लिए यूज होगा वही क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो हम एक सेंटेंस ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मिंटू इज अ बॉय। मिंटू एक लड़का है। मिंटू इज हंग्री, मिंटू भूखा है। अब यहां देखेंगे कि बार बार मिंटू का जब हम यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस जो होता है वो डल हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं कि मिंटू, पहला में तो लिखेंगे नाम ही, मिंटू इज ए बॉय, मिंटू एक लड़का है, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे मिंटू के लिए प्रोनाउन का। तो मिंटू एक लड़का है, इसलिए हम लोग इसके लिए कौन सा यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। जेंडर ऑफ प्रोनाउन में पढ़ाया है कि मिंटू के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो मिंटू लड़का है और इसके लिए ही यूज करेंगे। अगर एक से ज्यादा होता तो हम लोग दे का यूज करते हैं, लेकिन ये अकेला है, सिंगल है, तो ही का यूज करेंगे। ही इज हंग्री। ही इज हंग्री का मीनिंग होगा कि वह भूखा है। वह या वह यानी कौन, मिंटू भूखा है। तो अब जितना भी इसके बारे में लिखेंगे, मिंटू के बारे में लिखेंगे ही रीड्स इन क्लास 10th, वो 10वीं क्लास में पढ़ता है, तो फिर सिर्फ ही का यूज करेंगे, वो मिंटू के बारे में ही होगा। तो हम लोग देखेंगे इसका काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस के कौन कौन से काइंड्स होते हैं। यहाँ लिखा है पर्सनल प्रोनाउंस। ये काइंड है प्रोनाउन का, फर्स्ट काइंड है कि द प्रोनाउन दैट इज रिलेटेड टू पर्सन इज कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो किससे रिलेटेड हो, पर्सन से रिलेटेड हो, यानी व्यक्ति से रिलेटेड हो, तो हम लोग उसको कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। इसके काइंड्स भी होते हैं, तो हम लोग पहले ऑल काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ लेंगे, फिर हम लोग इसके काइंड्स पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन के काइंड। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं आई, मी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, ये सब आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। अब है पॉसेसिव प्रोनाउंस। पॉसेसिव प्रोनाउंस क्या होता है, अब द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू शो पोजेशन इज कॉल्ड ए पॉसेसिव प्रोनाउन। तो क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पोजेशन पढ़ा जाता है और यहाँ पॉसेसिव पढ़ा जाता है, याद रखना है। तो द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू शो पोजेशन, पोजेशन माने अधिकार, किसी पर हम अपना कब्जा दिखाएंगे, तो कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू शो पोजेशन, यानी ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार दिखाने के काम आता है, वही क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स, ये पॉसेसिव प्रोनाउन पे ही हम आज ट्रांसलेशन देंगे और उसको प्रैक्टिस करना है। ओके, ट्रांसलेशन है पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करना है। जैसे यह मेरी गाय है, तो यह मेरी गाय है, तो इसके लिए यूज करेंगे दिस इज माई काउ। और अगर ये सेंटेंस ऐसे हो, यह गाय मेरी है, यह गाय मेरी है, यह गाय मेरी है, तो अब हम यूज करेंगे कि दिस काउ इज, अब ये पॉसेसिव प्रोनाउन है माइन, दिस काउ इज माइन, यह गाय मेरी है और यह मेरी गाय है, यानी दोनों को सेंटेंस के कहने का जो सेंस है वो सेम है, यह मेरी गाय है या यह गाय मेरी है। लेकिन जब यहाँ यूज करेंगे कि दिस इज माई काउ, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे
एडजेक्टिव का ये काइंड है, उसी जैसे पॉसेसिव प्रोनाउन था उसी तरह पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होगा। तो यहाँ ये एडजेक्टिव हम लोग लगाते हैं माय। लेकिन अगर यह गाय मेरी है तो दिस काव यानी नाउन पहले ही आ गया, और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो उसके बाद नाउन का आना जरूरी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माय काव लगाएंगे। और ये हमारे पास काव पहले ही आ गया यानी नाउन पहले ही आ गया, तो दिस काव इज माय बोलेंगे तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट में यूज हो रहा है तो हम लोग इसको प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे। तो दिस काव इज माइन। ओके, अब इसी पे हम ट्रांसलेशन दे रहे हैं, 10 ट्रांसलेशन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो हम यहाँ पे ये है 9 सेंटेंस, ये HW है, ये घर पे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन इसका जवाब दिया जाएगा। पहला सेंटेंस है कि वह बैल मेरा है, यह कुर्सी आपकी है, वह बैग तुम्हारा है, यह साइकिल हमारी है, यह कलम उसकी है। स्त्रीलिंग का यूज करना है ना। प्रोनाउन ऑफ फेमिनिन जेंडर जो हमने पढ़ाया था वहां पीछे क्लास में देखेंगे। यह पुस्तक उसकी है, ये किसका यूज करना है, मैस्कुलिन जेंडर का। यह घर आपका है और वह घर हम लोगों का है, यह जग मेरा है। 9 सेंटेंस दिया है और 6 सेंटेंस खुद को प्रैक्टिस करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना है। ओके, आगे देखेंगे वर्ड्स एंड मीनिंग्स को। तो अब हम आए हैं फिर से 10 वर्ड्स के साथ, और ये बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही सिंपल वर्ड है, लेकिन सिर्फ इसको देखेंगे ये चेंज कैसे होता करता है अपने मीनिंग को। देखा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। उसी तरह इसका ऑपोजिट बनेगा डिस लगा करके, वहां LESS लगा करके भी ऑपोजिट बनता है और डिस लगा करके भी ऑपोजिट बनता है, यानी प्रीफिक्स डिस लगता है तो क्या बन जाता है, ऑपोजिट बन जाता है। तो डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमानी, और डिसऑनेस्टली माने बेईमानी से। लॉयल, लॉयल मीन्स वफादार, और डिसलॉयल माने बेवफादार, यानी उसको वफादार का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, गद्दार। और लॉयलिटी बाय मीन्स वफादारी। बाय जो है वो कोई कोई वर्ड जो होता है वो अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है, प्रीपोजिशन में समझाया जाएगा। और डिसलॉयलिटी बाय मीन्स बेवफाई। और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, अब यहाँ देखेंगे वर्ड का इस्तेमाल हुआ ब्रीच। ब्रीच का मीनिंग होता है टूटना या तोड़ना, ऐसी चीज जो महसूस होता है, दिखता नहीं है टूटते हुए। तो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, वादा खिलाफी। किसी को बोलते हैं कि तुम वादा नहीं ना तोड़ोगे, यानी प्रॉमिस ब्रीच नहीं करोगे, आप प्रॉमिस ब्रेक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रॉमिस ब्रीच, यानी ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, वादा खिलाफी। उसी तरह ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, समझौता का उल्लंघन, यानी कोई एग्रीमेंट बन गया है और उसको कोई तोड़ रहा है तो हम लोग ये वर्ड का यूज करेंगे ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। हमें आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।